नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। 17 जिलों की 94 सीटों पर वोटिंग हो रही है। आम से लेकर खास तक लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। दिग्गजों ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, राज्यपाल फागू चौहान, डिप्टी सीएम सुशील मोदी और एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभाई है। और इधर मुजफ्फरपुर में मतदान को लेकर जबरदस्त उत्साह है। बूथ पर महिलाओं की लंबी कतार है। महिलाओं ने 4 बजे सुबह जगकर खाना बनाया और सुबह में वोट डाला। मुजफ्फरपुर में लोकतंत्र के महापर्व में महिलाओं की आस्था किस तरीके से है, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। NH 28 पर हम हैं और ये महिलाएं हैं जो जागरूक होकर, आप देखिए कि सुबह सुबह घर से निकल पड़ी हैं वोट देने के लिए और वोट देके लौट रही हैं। वोट हो गया? हाँ। बड़ा सवेरे? हाँ, वोट देना जरूरी है तो वोट पड़ता ही ना। क्या बिजनेस में जाना है, अपना काम धंधा में लगना है तो सवेरे वोट देकर अपना घर जा रहे हैं। खाना पीना बन गया? खाना पीना हो गया। कितने बजे जगे थे? 4 बजे। 4 बजे। तो कुछ और महिलाओं से बात करते हैं। वोट हो गया? हाँ, खाना बना है कि नहीं? हाँ बन गया। और लोगों से क्या कहेंगे? क्या अपील करेंगे लोगों से? काम धंधा में जाना है तो काम करने के लिए हम वोट देने आए हैं सवेरे दे आए। और लोगों से क्या कहिएगा आप जो लोग वोट अभी तक नहीं दिए? सवेरे दिए हैं कि जाना है अपन काम धंधा में। काम धंधा में? तो इन लोगों का कहना है कि अपना काम भी जरूरी है और आप देखिए कि इन लोगों ने 4 बजे सुबह उठकर अपना खाना बनाया है और मतदान में इन लोगों ने भाग लिया ताकि देश का लोकतंत्र मजबूत हो सके। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। और मोतिहारी के कल्याणपुर में महिला वोटर्स में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। यहां महिलाओं की टोली गीत गाते हुए मतदान करने पहुंची और लोगों से मतदान की अपील की। और हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर ब्रजेश जी जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, जिस तरीके से महिलाओं में उत्साह दिख रहा है, क्या कुछ कह रहा है यह उत्साह और क्या इशारा कर रहा है? देखिए अलीम, आप ध्यान रखें कि जब चुनाव तारीखों की घोषणा हो रही थी उसके पहले जो तमाम विपक्षी पार्टियां थी, खासतौर पे बिहार में, वह किस बात को लेकर चुनाव का एक तरह से कह रही थी कि भाई चुनाव को और आगे लेकर जाया जाए, बिहार में कोरोना के हालात हैं, परिस्थिति ठीक नहीं है। लेकिन जो है चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों की घोषणा की और आज जो है दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। और देखिए जिस तरह का उत्साह है लोगों में, चाहे वह अर्बन पॉपुलेशन हो चाहे रूरल पॉपुलेशन हो, बड़ी तादाद में लोग जो है मतदान केंद्रों पर है। आप ध्यान रखें कि जो है कई जिलों में 9% तक वोटिंग हुई है। महिलाएं बड़ी तादाद में निकली। आप सुन रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, महिलाएं कह रही हैं कि हमने सुबह सुबह घर में खाना बना लिया और वोट डालने निकल पड़े। तो जो आशंकाएं थी कई लोगों के मन में या कई पार्टियों के मन में कि कोरोना जो है मतदान को कहीं प्रभावित न कर दे या जो है सो फिर चुनाव ढंग से न लड़े जाए, तमाम आशंकाएं जो है निर्मूल साबित हुई हैं। और आप देखिए न सिर्फ जो है सो तमाम पार्टियों ने जमकर प्रचार किया है, रैलियों में भीड़ उमड़ी है, रैलियों की भीड़ को लेकर ही सिग्नल दिए जा रहे हैं कि किसका घोड़ा आगे है, किसका घोड़ा पीछे है। और इसके साथ मतदान में आप देखिए महिलाएं जिस तरीके से आ रही हैं, अमूमन बिहार में होता ही रहा था कि महिला वोटर्स जो है सो पहले के चुनाव में आप ध्यान रखें उनका पार्टिसिपेशन बहुत कम होता था। बिहार एक सोसाइटी के तौर पर आप कह सकते हैं काफी रूढ़िवादी समाज है, उसमें जो है महिलाओं की ये बड़ी पार्टिसिपेशन इस बात का साफ तौर पर इशारा करती है कि भले कोरोना का संकट हो, भले पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही हो, लेकिन जो डेमोक्रेसी में जो सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाता है, जो चुनाव जिसको हम महापर्व कहते हैं, उसमें जो है पार्टिसिपेशन करने के लिए बिहार के तमाम मतदाता, जिसमें कि महिलाओं की भी बड़ी हिस्सेदारी है, वह बड़े उत्साह से निकल पड़े हैं। और यह जो सिग्नल है वह बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं पॉजिटिव सिग्नल है, न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि डेमोक्रेसी के लिए, बल्कि इलेक्टोरल प्रोसेस के लिए, बल्कि एक तरह से कह सकते हैं कि समाज के लिए, कि समाज जो है किस तरीके से इस पूरी प्रक्रिया को देखता है और उसमें उत्साह से पार्टिसिपेट करता है।
ब्रजेश जी, जिस तरह से देखा जाए, आपने भी इस चीज का जिक्र किया कि कोरोना काल है और कोरोना काल के बीच मतदान हो रहा है। इसको लेकर कई लोगों ने पहले सवाल खड़े किए थे, लेकिन जो भीड़ है वो ये बता रही है साफ साफ कि डेमोक्रेसी और लोकतंत्र सबसे पहले है। सावधानी जरूरी है, लेकिन यह भी जरूरी है, एक अच्छा संदेश जाएगा इससे। देखिए, एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज। और अब ध्यान रखिए कि कोरोना की बात तो हवा हो गई है, कोरोना को कौन फॉलो कर रहा है? जो नेता जो तमाम रैलियों में भाषण दे रहे हैं, आप देखिए क्या उन रैलियों में कोई सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहा है? क्या जो है कोई मुंह पर मास्क लगा के घूम रहा है? आप मतदान केंद्रों का हाल देख लीजिए, कितने जगह लोग आपको जो है दिखते हैं जो मास्क लगाए हुए। तो कोरोना को एक तरह से कह सकते हैं बिहार के लोग, जो कि मतलब विद्रोह के लिए जाने जाते हैं, 1857 का विद्रोह जब हुआ था तो बिहार के लोगों ने उसमें बड़ा रोल निभाया था। जो उनकी अपनी एक ताकत है, वही ताकत दिख रही है कि वो कोरोना को भले ही पूरी दुनिया जो है बहुत गंभीरता से ले रही हो, लेकिन कोरोना के सामने एक तरह से लड़ाई लड़ने में लग गए हैं और एक तरह से चुनौती दे रहे हैं। हालांकि हेल्थ कंसर्न हो सकते हैं, लेकिन लोगों ने अपनी प्रायोरिटी निश्चित की है कि उन्हें जो है मतदान में पार्टिसिपेट करना है, इलेक्टोरल प्रोसेस में जमकर हिस्सा लेना है। और यही वो वजह है कि आप ध्यान रखें कि इस तरीके से वोटिंग हो रही है। आप जो पहले फेज के जब चुनाव हुए, आप ध्यान रखें कि पिछली बार के जो चुनाव थे और इस बार के चुनाव है, मतदान प्रतिशत में कोई बड़ा फर्क नहीं था। जो बल्कि सबसे अच्छी बात यह रही कि चूंकि चुनाव आयोग ने कोरोना को देखते हुए मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ा दी। आप ध्यान रखें कि 1000 से ज्यादा मतदाता किसी भी मतदान केंद्र पर नहीं हो सकते। तो ऐसे में जो मतदान केंद्र हैं वह डिकंजेशन वहां हुआ है, यानी कि लोगों की तादाद कहीं और भी शिफ्ट हुई है, दूसरे ने जो नए मतदान केंद्र बने हैं। तो इससे मतदान का प्रतिशत जो है बढ़ा है। लोगों में ऑब्वियसली उत्साह है, लोगों के अपने मुद्दे हैं, विकास हो, रोजगार हो, इन तमाम मुद्दों के आधार पर चाहे पुरुष हो, महिला हो, बुजुर्ग हो। आपने देखा कई सारे मतदान केंद्रों पर बुजुर्ग महिलाएं आई हुई हैं, जिनको कि माना जाता था कि कोरोना के फेज में कोई बाहर नहीं निकलेगा, हेल्थ रिलेटेड कंसर्न है, कहीं चपेट में ना आ जाए, फिर भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यह जो है बहुत ही अच्छे सिग्नल है और लोग जो है बिहार में जो भी नई सरकार चुने उसमें जो है सबका पार्टिसिपेशन हो मतदान के जरिए, उसके हिसाब से बहुत ही उत्साहजनक संकेत अभी फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, जबकि मतदान प्रक्रिया को 2 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। बिल्कुल ब्रजेश जी, और इस बीच लगातार तस्वीरें भी आ रही हैं महिलाओं की वोटिंग की। एक बेहतर तस्वीर समस्तीपुर के उजियारपुर से आ रही है, जहां मुस्लिम महिलाएं भी बूथों तक पहुंचकर वोट डालने के लिए अपनी बारी का इंतजार करती दिखी। उजियारपुर के उर्दू मध्य विद्यालय का जायजा लिया संवाददाता रजनीश कुमार ने। आधी आबादी के साथ साथ जो पर्दानशी महिलाएं हैं वो बड़ी संख्या में बूथ तक पहुंची हैं। हर कोई सही नेता चुनने के लिए बेताब है। देख सकते हैं कि 5 साल बाद ये मौका आया है। यही वजह है कि पुरुष के साथ साथ जो महिलाएं हैं वो वोटिंग करने के लिए पहुंची हैं। सरकार के द्वारा या फिर जो चुनाव आयोग के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं उस गाइडलाइंस का सही रूप से पालन किया जा रहा है। सभी जगह सर्किल बनाए गए हैं, यानी उसी सर्किल के अंदर में जो वोटर्स हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगाकर वोटिंग कर रही हैं। और देख सकते हैं जो सुरक्षा कर्मी हैं वो सुबह से ही मोर्चा संभाले हुए हैं ताकि परिंदा भी पर नहीं मार सके। कुछ महिला वोटर्स हैं, पर्दानशी वोटर, उनसे बात करेंगे। जो शिक्षा हम लोग का सही प्रदान करेगी ना वही को निकलना है। 5 साल में विकास हुआ, कुछ काम हुआ है क्या? हुआ है मगर सही नहीं हुआ। सही नहीं हुआ? सही नहीं हुआ। और चाहते हैं बेहतर हो? जी। खाना बन गया आपका? जी नहीं। अच्छा, खाना कब बनेगा? खाना यहाँ से जाएंगे तो पकाएंगे। पहले मतदान जी, फिर जलपान। जी। काम उम भेले रहे 5 साल में? हाँ हाँ होला, कुछ बाकी जो है हो कुछ गया। बाकी है। हाँ। अच्छा, तो केहन उम्मीदवार चुने चाहे छे? केहन आदमी के? चेहरा देख के, जाति देख के या विकास देख के? विकास देख के। अच्छा, क्या सोचकर वोट कर रही हैं इस बार? हम सोच रहे हैं कि मेरा घर मतलब बना हुआ जो था वो बन जाए फिर से। शिक्षा की बात करेंगे, स्कूल में पढ़ाई हो रही है? नहीं। अच्छे कॉलेजेस हैं यहाँ? नहीं। नहीं है? नहीं। क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि बच्चे अच्छे से पढ़े, स्कूल खुल जाए। मदरसा की तस्वीर बदली है? नहीं। मदरसा की हालत नहीं बदली है? नहीं। चाहत यही है कि तस्वीर बदले, इलाके की तकदीर बदले। यही वजह है कि जैसे जैसे दिन ढल रहा है वोटिंग परसेंटेज में इजाफा हो रहा है, क्योंकि वोटर्स जागरूक हैं और अधिक संख्या में वोटिंग करने के लिए बूथों तक पहुंच रहे हैं। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 समस्तीपुर। तो समस्तीपुर की ये बेहतरीन तस्वीर बताने के लिए काफी है कि कोई कुछ भी कह ले, लेकिन मतदाता जो हैं वो जागरूक हैं। ब्रजेश जी, जिस तरीके से ये महिला मतदाताएं थीं, अल्पसंख्यक महिला मतदाताएं थीं, और इन्होंने साफ कहा
कि वो विकास को देखती हैं। तो कोई भी पार्टी, कोई भी नेता सपनों का सब जवाब कितना भी दिखा ले, लेकिन यह तो मानना होगा कि अब ये मतदाता जो है वो पूरी तरह से जागरूक है और ये सही तरीके से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन विकास करेगा, कौन नहीं करेगा। देखिए पिछले 4 दशकों में जो एक बड़ा बदलाव आया है, आप ध्यान रखें कि पहले जब मतदान होते थे, और खासतौर पर अगर हम बिहार की ही बात करें जहां पर आज सेकंड फेज की पोलिंग चल रही है, पहले घर का जो मुखिया है वो तय कर लेता था कि वह जो है उसका पूरा परिवार किस पार्टी को वोट देगा। एक बार जो चीज महिलाओं को कह दी जाती थी, महिलाएं जो है अक्षरशः जाकर उसको पालन कर लेती थी। लेकिन पिछले 10, 15, 20 वर्षों के अंदर जो है सो चुनाव के अंदर महिलाओं ने बिल्कुल स्वतंत्र ढंग से जो है अपने फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। पति को भी ये नहीं पता रहता कई मामलों में कि उसकी पत्नी जो है सो जाकर किसको वोट देकर आई है, और वो बताती भी नहीं है। कई ऐसे भी हमने मामले देखे हैं जहां पर कि पति ने किसी और पार्टी को वोट किया और पत्नी ने किसी और को वोट किया और बाद में इसको लेकर झगड़े भी हो गए। क्योंकि महिलाओं की जो अपने कंसर्न्स हैं वो बिल्कुल अलग हैं। उनके लिए सिक्योरिटी काफी अहम है। उनके लिए जो है अगर वो सड़क पर जाती हैं उस समय जो है उनको कहीं किसी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जो महिलाएं जो है एजुकेशन पर बहुत ध्यान है। उनके लिए जो है मान लीजिए जो चूल्हे की जो समस्या थी, जहां पर उन्हें अपनी आंखें झोंकनी पड़ती थी चूल्हे में और जो है जलाने के लिए जलावन को, वहां पर अगर मान लीजिए उनके पास गैस का चूल्हा है तो उनके लिए एक जो है चेंज है। तो महिलाओं के अपने कंसर्न है, जाहिर है वो चाहती हैं कि उनके घर का माहौल बेहतर रहे। उनको ये भी लगता है कि भाई आप कैसे जो है एक ऐसे समाज में जहां पर उनकी बात को सुना जाए। तो मुझे लगता है कि ये सब तमाम मुद्दे जो है पिछले 15, 20, 25 साल में जो है नैरेटिव में कन्वर्ट होने शुरू हुए हैं। और अब देखिए आज से 20 साल पहले कभी कोई विकास, रोजगार, इन सब मुद्दों पर बहुत बात नहीं होती थी। बिहार की जो पोलिंग थी या बिहार का जो चुनाव था वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से बिल्कुल बंधा हुआ था। आप बिल्कुल कास्ट पर जाके वोट कर देते थे, आप बिल्कुल क्लास पर जाकर वोट कर देते थे। लेकिन आज जो मतदाता है वो अवेयर हुआ है, चाहे वो महिला मतदाता हो, पुरुष मतदाता हो, लोग अपने चॉइसेस के हिसाब से जो उनके दिमाग में है कि उनको कौन पूरा कर सकता है उसके हिसाब से वोट कर रहे हैं। और यही महिलाओं के भी स्वर में उभर कर आ रहा है। आप कहीं भी बात कर लें। बिल्कुल ब्रजेश जी, इस बीच कई जगह से उत्साह भरी तस्वीरें भी आ रही हैं। ऐसी एक तस्वीर मधुबनी से आई जहां पर चुनाव को लेकर लोगों में काफी उत्साह दिख रहा है। लोग बूथों पर पहुंच रहे हैं, लगातार पहुंच रहे हैं। महिलाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। बूथ नंबर 58 पर हमारे संवाददाता अमित रंजन ने जायजा लिया। मधुबनी जिले में शांतिपूर्ण मतदान जारी है। यहाँ 4 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। अभी मैं मधुबनी के 58 नंबर बूथ पे हूँ। यहाँ सुबह से ही लंबी लाइन में महिलाएं खासकर ज़्यादा उत्साही दिख रही हैं। मताधिकार को लेकर के लोग सुबह से ही लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कोविड को लेकर के भी बूथ पे अच्छी खासी व्यवस्था की गई है। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोलाकार ये निशान दिया गया है। लोग उसमें अपनी अपनी जो लाइन में खड़े हैं, लोग उस के अंदर खड़े हैं, डिस्टेंस बना के लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अमित रंजन, न्यूज 18 मधुबनी। और उधर छपरा में महिलाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए नगरपालिका चौक पर रंगोली बनाई गई है, जिसका जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता संतोष गुप्ता ने। मतदान शुरू हो चुका है और हम अभी खड़े हैं छपरा के नगरपालिका चौक पर, जहां कुछ लड़कियां लोगों को जागरूक करने के लिए रंगोली बना रही है ताकि मतदान के इस महापर्व में सभी लोग शामिल हो सके। जागरूकता फैलाने का मकसद है। चूँकि ये अनीशा जो राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी ख्याति पा चुके हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित भी हो चुकी है, वे लगातार सामाजिक कार्यों को लेकर के लोगों को जागरूक करती रही है। और आज ये नगरपालिका चौक पर चूँकि आज वोट का दिन है तो लोग कैसे वोट के प्रति आकर्षित होंगे, लोग कैसे अपने घरों से निकलकर वोटिंग करें, इसके लिए वो लगातार लोगों को जागरूक करें। अनीशा, आप ये बताइए कि ये जो आप कर रही हैं यहाँ पे, तो क्या मकसद है इस ये का? पहले तो मेरा मकसद ये है कि जैसे कोरोना का समय चल रहा है, पेंडेमिक का, तो सही बात है लोग डर रहे हैं वोट करने से। मैंने इसके पहले वाला देखा 50% वोट हुआ है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने रंगोली से लोगों को इनकरेज कर सकूँ। खासकर जैसे आप बताया कि महिला का है कि वो मास्क पहने और चौखट लाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वोट करेंगे। बिल्कुल दिखाना चाहूँगी कि एक महिला का यहाँ पर रंगोली बनाया गया है जिसमें उस महिला ने मास्क लगाया है और लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने घर से निकल कर जा रही है। तो महिला सशक्तिकरण का एक अच्छा उदाहरण यहाँ पेश किया जा रहा है। और खास करके अनीशा जो कि समय समय पर लोगों को जागरूक करती रही है, इस बार भी नगरपालिका चौक पर मतदान के दिन मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए रंगोली बना रही है। संतोष गुप्ता, न्यूज 18 छपरा। और हमारे साथ दिवाकर जुड़े हुए हैं इस वक्त दीघा से। दिवाकर, जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर क्या कुछ हालात हैं, कितना उत्साह वोटर्स में देखा जा रहा है? क्योंकि ये देखा जा रहा है कि ग्रामीण इलाकों में खासकर जो मतदाता हैं वो धीरे धीरे अपने घरों से निकल रहे हैं।
जी बिल्कुल, मैं आपको अपडेट करना चाहूँगा कि इससे पहले मैं दीघा विधानसभा क्षेत्र में था, लेकिन अभी मैं दानापुर विधानसभा क्षेत्र हूँ और ये आप देख रहे हैं कि सेंट कैरेंस मॉन्टेसरी स्कूल है, जहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं संजय मयूख यहाँ अब से थोड़ी देर पहले पहुँचे हैं और वो अपना मतदान कर रहे हैं। और पटना की बात करें तो पटना जिले के 9 विधानसभा क्षेत्र जहाँ वोटिंग हो रही है, सुबह से हम कई विधानसभा क्षेत्रों को देखा हमने, और हमने देखा कि जो मतदान प्रक्रिया है काफ़ी धीमी है। उसकी वजह यह भी हो सकती है कि जो एक बूथ है उसको कई बूथ के रूप में तब्दील किया गया है, डिवाइड किया गया है। कोरोना के मद्देनज़र सारे जो कोरोना के प्रोटोकॉल्स हैं उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और हम इस वक्त जिस बूथ पर हैं वो सशक्त मतदान केंद्र है, यानी कि वैसा मतदान केंद्र जहां सभी मतदान कर्मी, सुरक्षा कर्मी, सभी महिलाएं हैं। और ये जो मतदान केंद्र है, आप देखिए कि साज सज्जा का भी काफ़ी ख्याल रखा गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि रंगोली बनाया गया है कि मतदाता आए तो उनको प्लीजेंट एटमॉस्फेयर मिले और मतदान की जो प्रक्रिया है वो तेज गति से आगे जाए, जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़े। तो इससे पहले हम जो दीघा विधानसभा क्षेत्र में थे, केंद्रीय विद्यालय बेली रोड का दीघा विधानसभा क्षेत्र था। आप देख सकते हैं कि संजय मयूख ने वोटिंग कर ली है, पत्नी के साथ वोटिंग करने पहुंचे हैं। ये अक्सर आपको कैमरों पर दिखाई देते होंगे, बड़ी बड़ी बीजेपी की जो पीसी होती है, प्रेस वार्ता होती है, संजय मयूख मौजूद रहते हैं। राष्ट्रीय मीडिया उप प्रमुख हैं और संजय मयूख राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। सीधे उनसे बात करते हैं, क्या संदेश है उनका। संजय मयूख जो अपनी पत्नी का इंतजार कर रहे हैं, परिवार के साथ आए हुए हैं, वोटिंग कर रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि जो पटना के मतदान केंद्र हैं, चुनाव आयोग ने क्या कुछ तैयारियां की है। इससे पहले हम जिस मतदान केंद्र पर थे वहां बाल सुलभ केंद्र बनाया गया था, यानी कि अगर कोई महिला पहुंचती है, हम सीधे संजय मयूख से मुखातिब होंगे। संजय मयूख जी, जो कोरोना काल में, कोरोना के मद्देनज़र जो एहतियाती कदम उठाया गया है, देखा गया है कि पहले फेज़ में भी वोटिंग काफ़ी उसकी रफ्तार स्लो रही और आज भी हम देख रहे हैं कि धीमी गति से मतदान चल रहा है। आप क्या कुछ मैसेज इसमें देखते हैं? देखिए, जिस तरह की व्यवस्था की गई है, ये सशक्त मतदान केंद्र है और इस सशक्त मतदान केंद्र में जिस तरह की व्यवस्था की गई है बहुत ही प्रशंसनीय है, सराहनीय है। जितने आसानी से हमने अपने मतदान का प्रयोग किया, कहीं न कहीं यह स्पष्ट करता है कि निर्वाचन आयोग ने भी बहुत अच्छा काम किया है और लोगों ने भी बहुत अच्छे मदद के साथ इस काम को करने, लोगों ने अपना अधिकार समझा है कि यह हमारा अधिकार है और मताधिकार का जिस प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है, बिहार की जनता धन्यवाद योग्य है। चुनाव आयोग धन्यवाद योग्य है कि चुनाव आयोग ने भी इतने अच्छे से काम किया है। संजय मयूख जी, पटना में हमने तकरीबन सभी विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केंद्रों को विजिट किया। हमने देखा कि रफ्तार काफ़ी स्लो है और ग्रामीण इलाकों में भी रफ्तार काफ़ी स्लो है। क्या संकेत है? नहीं, धीरे धीरे रफ्तार में वृद्धि होगी और जिस तरह से जनता, चलिए दिवाकर, हम भी उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे रफ्तार में वृद्धि हो, लोग अपने घरों से बाहर निकलें और वोट डालें, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो। दिवाकर, आप बने रहिए हमारे साथ। और गोपालगंज की बात कर लेते हैं, जहां पर मतदान को लेकर युवाओं के साथ ही बुजुर्गों और महिलाओं में खासा उत्साह दिख रहा है। यहां हजियापुर केथवलिया मिडिल स्कूल में 4 केंद्र बनाए गए हैं। जायजा लिया संवाददाता मुकेश कुमार ने। अभी हम आप पहुंचे हैं सदर विधानसभा के हजियापुर कैथोलिया में और आप यहां पर देखें कि जो मतदाता, जो वोटर्स हैं, उनकी कितनी लंबी कतार लगी हुई है। खासकर जो युवा वोटर्स हैं, आप देखें जो युवा वोटर्स हैं वो लगातार लाइन लगे हुए हैं। हम सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। मैडम बताइए, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम गीता कुमारी हुआ। तो यहाँ पर मतदान करने के लिए आए हैं यहाँ, तो इस बार किस मुद्दे पर मतदान करेंगे आप लोग? विकास के लिए, गोपालगंज के विकास के लिए चाहते हैं कि गोपालगंज में विकास हो। उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना काल में भी हम लोग मतदान करने के लिए आए हुए हैं। देखिए, ये वोटर्स हैं, कोरोना काल में वो वोट करने के लिए आए, पहली बार मतदान करने वाले। हम कुछ वोटर्स से बात करेंगे। आप बताइए, क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम पवन कुमार है और मैं विकास को, रोजगार को देख करके मैं वोट करने जा रहा हूँ। आप बताइए, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम अब्दुल कुमार गुप्ता हुआ। मैं पहली बार वोट करने आया हूँ और मैं सरकार से यही उम्मीद करूँगा कि आने वाले बिहार में जो भी सरकार आए, अच्छी वैकेंसियाँ निकाले, अच्छा श्रेष्ठ शिक्षा दे। बस मुझे वोट देने के लिए आए, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं
अपना सरकार बनाना चाहते हैं, जो मतलब मेरे को पसंद है उसको मैं वोट देना चाहता हूँ। देखिए, ये युवा वोटर्स हैं, वो नर्वस भी हैं, उत्साहित भी हैं, और उनका बस एक ही सपना है कि जो विकसित बिहार हो और उन्हें जो है रोजगार भी मिले। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर ब्रजेश जी लगातार बने हुए हैं। ब्रजेश जी, अगर हम महिलाओं की बात करें या फिर युवाओं की बात करें, ये दोनों खास वर्ग जो है हमेशा एक डिसाइडिंग फैक्टर रहता है चुनाव में, और इस बार भी देखा जा रहा है कि ये दो वर्ग ऐसे हैं जिनमें खासा उत्साह देखा जा रहा है। तो क्या कुछ इशारा कर रहा है ये उत्साह? देखिए अलीम, दो चीजें हैं। एक तो ये है कि युवाओं के लिए, कईयों के लिए पहला मौका होता है जब वो वोट डालने जा रहे होते हैं, तो ये उत्साह आप बिल्कुल सहज समझ सकते हैं कि आपको जीवन में पहली अपॉर्चुनिटी मिल रही हो वोट डालने की, अपने हिसाब से अपना जनप्रतिनिधि तय करने की, तो एक तो उत्साह होता है। दूसरा, युवाओं की अपनी ड्रीम्स हैं, उनकी अपने कंसर्न्स हैं, उनकी अपनी उम्मीदें हैं, उसके हिसाब से भी जो है वह अपना उत्साह भरपूर दिखाते हैं वोटिंग के दौरान। जहां तक महिलाओं का सवाल है, हम लोगों ने थोड़ी देर पहले भी बात की कि महिलाएं भी जो है अब काफी जागरूक हो चली हैं। आप ध्यान रखें कि महिलाएं जो है आज की तारीख में वो क्या है, जनप्रतिनिधि हैं, तो घर की देहरी जो है उन्होंने लांग दी है ऑलरेडी, और उन्होंने अपने हिसाब से अपना एजेंडा सेट करना शुरू कर दिया है। तो इसलिए उनका जो वोटिंग है वह भी एक डिस्टिंक्ट फॉर्म हो चुका है, और महिला वोटर जो है सो आज एक सॉलिड ब्लॉक है, और हमने कई ऐसे चुनाव में देखा है। तो यूथ और महिला दोनों ही बड़े ब्लॉक है वोटिंग के हिसाब से, और दोनों जो बड़ी तादाद में निकले हैं वोटिंग सेंटर्स पर, तो ये अपने आप में बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल है बिहार के और बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए। ब्रजेश जी, एक चीज और हम जानना चाहेंगे, अगर हम वोट प्रतिशत की बात करें तो यह अक्सर देखा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो मतदाता हैं उनमें वो थोड़े से कम संख्या में बाहर निकल रहे हैं, जबकि शहरी क्षेत्र के जो मतदाता हैं उनकी तादाद ठीक ठाक है। तो इसकी क्या वजह है? आखिर कहां कमी है कि ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता बूथों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? देखिए अलीम, ऐसा है कि पिछले कई चुनावों को देखें तो शहरी इलाकों में जो है शुरू के घंटों में वोटिंग कोई बहुत ज्यादा नहीं होती। जो शहरी वोटर है वो बड़े आराम से खर्रामा चलकर जो है वो मतदान केंद्रों पर पहुंचता है, वो चाय पीता है, अखबार पढ़ता है, फिर वो निकलता है, क्योंकि उसको पता है कि शाम में कितने बजे तक वोटिंग वो कर सकता है। और चूंकि मतदान केंद्र भी ठीक ठाक होते हैं, कोई पॉपुलेशन का उतना प्रेशर भी नहीं होता, उसके मुकाबले ग्रामीण इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर भी थोड़ा कमजोर होता है। दूसरा, लोगों के लिए आप ध्यान रखें कि यह एक फेस्टिवल है शहरी इलाकों से ज्यादा ग्रामीण इलाकों के लिए, क्योंकि आप ध्यान रखें कि मतदान के मौके पर कई सारी महिलाएं होती हैं जो कि पहली बार मतदान केंद्रों तक, यानी कि अपने घर से जो है सो 1 किलोमीटर या 700 मीटर वो चलकर निकलती हैं। अमूमन जो है महिलाओं के लिए मौका बहुत कम होता है, तो इसी तरीके से उनके लिए एक फेस्टिवल में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा, गांव में लोग जल्दी। चलिए ब्रजेश जी, इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। छपरा से बड़ी खबर आ रही है, जहां मतदान केंद्र पर हंगामा हुआ है। गरखा विधानसभा क्षेत्र के 248 और 249 नंबर मतदान केंद्र पर ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर लोगों ने हंगामा किया, और ये हंगामे की तस्वीरें आप देख सकते हैं। मतदान कर्मियों के साथ यहां पर धक्का मुक्की भी की गई है, हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से आक्रोशित लोग मतदान कर्मियों के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं। और संतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, आखिर ये हंगामा क्यों हुआ है और फिलहाल वहां पर क्या कुछ हालात हैं? देखिए, हंगामा इसलिए हुआ कि वहां पर कुछ देर के लिए ईवीएम खराब हुआ था। इस बीच किसी ने अफवाह फैला दी कि एक प्रत्याशी का वोट दूसरे प्रत्याशी को जा रहा है, जिसे लेकर गांव के लोग आक्रोशित होकर मतदान को रुकवा दिया। काफी हंगामा हुआ, वहां मतदान कर्मियों के साथ धक्का मुक्की की गई है और काफी वहां पे हंगामा हो गया है। लोगों ने मतदान को पूरी तरह से रुकवा दिया है। मतदान केंद्र के अंदर घुस करके काफी दुर्व्यवहार किया गया मतदान कर्मियों के साथ। तो अभी फिलहाल वहां मतदान रुका हुआ है, बड़ी अधिकारी मौके पर पहुंच गए और स्थिति को संभालने की कोशिश की जा रही है। जी, लेकिन ये अफवाह किस तरह से फैली और क्या इन अफवाहों की जांच की जा रही है? जी बिल्कुल, अधिकारी वहां पहुंच गए हैं, समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है। चूंकि एक अफवाह थी, इसका कोई वैध आधार नहीं है। चूंकि अफवाह फैलाने वाले से प्रशासन शुरू से ही कहते रहा है कि सावधान रहे। अफवाह ऐसी फैला दी गई कि एक प्रत्याशी का वोट दूसरे प्रत्याशी के ईवीएम में जा रहा है। इस तरह के वोट के बाद कुछ लोग वहां आक्रोशित हो गए, लोगों ने मतदान केंद्र पर हमला कर दिया, लोगों ने वहां अव्यवस्था की स्थिति पैदा कर दी। हालांकि प्रशासन के लोग वहां लगातार समझाते बुझाते रहे, पुलिस के जवान भी थे और सैनिक बल भी थे, काफी संजीदगी से लोगों ने काम लिया। हालांकि कोई अपनी स्थिति नहीं हुई, लेकिन अभी फिलहाल वहां स्थिति काफी तनावपूर्ण बनी हुई है और लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आक्रोश किस तरह भड़का हुआ है लोगों का।
चलिए संतोष, बहुत बहुत शुक्रिया। तो छपरा की ये तस्वीरें हैं जहां गरखा के बूथ संख्या 248 पर इस तरीके का हंगामा हुआ है और यह हंगामा महज एक अफवाह पर हुआ है। न्यूज 18 भी आपसे अपील करता है कि इस तरीके की अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें, संयम बरतें। अगर आपको इस तरह की कोई भी बात नजर आती है तो चुनाव अधिकारियों से संपर्क करें, उनसे शिकायत करें, लेकिन इस तरीके से हंगामा बिल्कुल ना करें। वोट नहीं दिएगा, वोट बंद होगा, वोट बंद होगा। तो दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी है और इस बीच हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर ब्रजेश जी जुड़े हुए थे, जिनके साथ लगातार हम कई मुद्दों पर बात कर रहे थे। ब्रजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून।